हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 का प्यार बच्चों 100 आते महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्रश्न 2009 से लेकर के 2025 तक पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते प्यार बच्चों तो इस चैप्टर से आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जोड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको सबसे महत्वपूर्ण सूचना देते प्यार बच्चों, ये बहुत बढ़िया चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर है प्यार बच्चों। और ये भी आप लोग जान लीजिए बड़ा चैप्टर है तो बड़ा नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग अच्छे तरीके से याद करते चलेगा जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और जो विद्यार्थी को नोट्स वगैरह अगर चाहिएगा तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आया है फाइलेरिया बैनकॉप्ट जो आदमी में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है किस समूह का होता है। यानी कि दोस्तों बुचलेरिया बैनकॉप्ट जो होता है कृमि होता है, यानी कि कहिए तो एक जीवाणु एक तरह का मान लीजिए ऐसा कुछ है जो मनुष्य में हाथी पाप रोग सुने है ना, वही वाला फाइलेरिया रोग, हाथी जैसा पाप फूल जाता है उसे को फाइलेरिया रोग कहते हैं। तो ये दोस्तों किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये आपको पता है प्यार बच्चों किसके कारण होगा, तो याद रखना हेलमेंथ समूह के कारण होता है। यानी कि बैचलेरिया बैनकॉप्ट जो होता है हेलमेंथ समूह का कोई सदस्य होता है। ठीक है, जैसे हम लोग है ना कि इंसान जाति हैं तो उसी प्रकार बुचलेरिया बैनकॉप्ट हेलमेंथ समूह का एक दोस्तों कहिए तो कृमि है जो मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सेकंड नंबर प्यारे बच्चों, HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। देखिए HIV जो होता है निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो HIV जो होता है T हेल्पर कोशिका पर दोस्तों आपका दोस्तों अटैक करता है। इसका पूरा नाम होता है HIV का ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, जो T हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करते हैं। यानी कि एड्स बीमारी में प्यार बच्चों HIV जो होता है कोशिका होती है किसको नष्ट करता है, यानी HIV कोशिका नष्ट करता है, किससे नष्ट करता है, तो आप लोग को याद रखना T लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है कौन, HIV कोशिका। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, रेट्रोविषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक होता है। देखिए रेट्रोविषाणु जो होता है किस बीमारी का रोगजनक होता है, तो याद रखना एड्स बीमारी का रोगजनक होता है, इसीलिए राइट आंसर जो होगा प्यार बच्चों सी नंबर होगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि अभिकारक जो एलाइसा परीक्षण में उपयुक्त होता है। देखिए अभिकारक जो एलाइसा में प्रयुक्त होता है कौन होता है, तो प्यार बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रयोग से देखें पहले बात तो आपको याद नहीं, अभिकारक जो एलाइसा में जो प्रयुक्त होगा प्यार बच्चों वो आपका होता है पायरोक्सीडेज होता है। कौन होता है, पायरोक्सीडेज होता है प्यार बच्चों। अभिकारक जो होता है एलाइसा के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए आगे के चैप्टर में आपको एलाइसा के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आगे पढ़िएगा 13वां चैप्टर तो उसमें वगैरह में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो एलाइजा बस याद रखना, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे इसका फुल फॉर्म भी होता है। चलिए छोड़िए आगे देखेंगे। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल में किसके प्रचुरता होती है, यानी निम्नलिखित में से किसके प्रचुर मतलब कि बहुत मात्रा में कोलेस्ट्रॉल में होता है, तो कौन सी मात्रा दोस्तों बहुत ज़्यादा रूप में होता है, तो ये आपका होता है दोस्तों IgA में। ठीक है, IgA जो होता है इसमें जो होता है बहुत मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो IgA में तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लिए, कैंसर किस कारण से होता है, तो सब बच्चों को पता होगा कैंसर किसके कारण होता है, कैंसर की कोशिकाएं ओकाजिन्स कहलाती है। क्या कहलाती है, ओकाजिन्स कहलाती है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देख लीजिए 8वां नंबर क्वेश्चन, कैंसर निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। देखिए कैंसर कोशिकाएं कौन है, तो यहाँ पर कैंसर कोशिका जो होता है हेला कोशिकाएं जो होती है ये कैंसर कोशिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा हेला कोशिका कैंसर कोशिका होती है। अगला देख लीजिए ओकाजिन्स इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है। देखिए ओकाजिन्स जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ओकाजिन्स कैंसर के लिए उत्तरदायी है, तो राइट आंसर ए नंबर होगा, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का है कि ओंकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। देखिए ओंकोलॉजी जो है किसका अध्ययन कहलाता है, तो ओंकोलॉजी जो है ना ये कैंसर का अध्ययन कहलाता है। किसका अध्ययन कहलाता है, तो कैंसर का। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्यारे बच्चों
आपको याद रख लेना है, ठीक है। जो कहा जाए कि किसका अध्ययन है, तो कैंसर का। अगला देख लीजिए प्यार बच्चों 11 नंबर, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है, ये तकनीक का उपयोग किन जांच के लिए किया जाता है। देखो पीसीआर का जांच ऐसे तो एचआईवी के लिए भी किया जाता है, कैंसर के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को पीसीआर तकनीक उपयोग जांच में प्रयुक्त होता है, तो एचआईवी का ही यहाँ पर आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। एचआईवी का मतलब आप लोग को पता ही है प्यारे बच्चों, थोड़ी देर जैसे कि मान लीजिए एड्स बीमारी होता है, यही सब वायरस के कारण होता है, ठीक है। एचआईवी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज यहीं पे होता है, और देखो कैंसर का भी होता है, लेकिन कैंसर को पूर्ण रूप से ज्ञान लेने के लिए, पूरी प्रक्रिया से जाँच करने के लिए 100% पता है कि नहीं, वो बायोप्सी से पता किया जाता है, बस वो तो अधूरा जाँच करता है कैंसर का एचआईवी, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जो होता है ना पीसीआर तकनीक में जो होता है प्यारे बच्चों, पीसीआर तकनीक की बात कर रहा हूँ, पीसीआर तकनीक में जो जांच में प्रयुक्त होता है वो एचआईवी वायरस यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। देखिए विषाणु जनित रोग कौन नहीं है, देखो विषाणु जनित रोग जो नहीं होता वो डिप्थीरिया जो होता है विषाणु जनित नहीं है, बाकी माप्स व इन्फ्लुएंजा जो है ये सब जो है विषाणु जनित रोग है। मतलब विषाणु का मतलब समझ तो वायरस के कारण होता है ये सब बीमारी, किसके कारण से, तो वायरस से, वायरस लिखा गया, ठीक है, वायरस के कारण ये सब बीमारी होता है। तो याद रखना कौन माप्स होता है, इन्फ्लुएंजा, लेकिन डिप्थीरिया जो होता है जीवाणु के कारण होता है, किसके कारण, जीवाणु के द्वारा डिप्थीरिया होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखना यहाँ विषाणु जनित पूछा है, इसीलिए राइट आंसर आपका ये दोनों में से कोई नहीं होगा, यहाँ पर डिप्थीरिया हो जाएगा, क्योंकि विषाणु जनित ये वाला रोग नहीं है। नहीं की बात किया जाए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। बिडाल परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो आपको पता होगा टाइफाइड बीमारी के लिए बिडाल परीक्षण का यूज़ किया जाता है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन, क्षय रोग का संक्रमण मुक्ता किसके द्वारा होता है। तो क्षय रोग का जो संक्रमण होता है किसके कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना हवा के द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण किसके कारण, तो हवा के कारण होता है। क्षय रोग का संक्रमण मुक्ता किसके द्वारा होता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों हवा के द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण हवा के द्वारा होता है, ठीक है। टीबी वगैरह आप लोग सुने हैं ना कि हवा के द्वारा छींकने से फैलता है, जीवाणु द्वारा। अगला देख लिया, मनुष्य में प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था क्या होती है। तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था जो होती है वो आपका एस्पेरोजोइट कहलाती है, क्या कहलाती है, एस्पेरोजोइट कहलाती है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, मनुष्य में प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था एस्पेरोजोइट कहलाती है, ठीक है। सबको पता होगा, ये आप लोग का बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, कुछ रोगों के शीघ्र एवं सही पहचान है तो किसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कुछ रोगों के शीघ्र एवं सही पहचान के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं प्यारे बच्चों वो एलाइजा टेस्ट करते हैं। एलाइजा टेस्ट तभी किया जाता है जब शीघ्र जल्दी से रोग का पहचान करना है, तो किसका टेस्ट होगा, तो एलाइजा टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, इनमें से कौन स्वास्थ्य प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, यानी कि प्रतिरक्षा रोग का जो उदाहरण है वो कौन होता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। कौन होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जो स्वास्थ्य प्रतिरक्षा तंत्र के तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए, देखो पास्य विषाणु कौन है। देखिए पास्य विषाणु के जब भी बात किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपको याद रखना पड़ेगा पास्य विषाणु कौन होता है। तो पास्य विषाणु एचआईवी होता है। तो एचआईवी देख लीजिए कहाँ पर, अरे यार यहाँ पर तो पूरा नाम दे दिया है, तो ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा एचआईवी, ठीक है। तो एचआईवी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए जीवाणु जनित कौन रोग नहीं है, तो बताइए जीवाणु जनित कौन रोग नहीं। अच्छा जीवाणु जनित रोग है तो कुष्ठ रोग जीवाणु जनित है, क्षय रोग यानी टीबी भी जीवाणु जनित रोग है, हाइजा ये भी जीवाणु जनित, यानी कि राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा सभी। अगला देख लिया, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा। तो मलेरिया रोग जो होता है प्यारे बच्चों किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखना मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण दोस्तों मलेरिया रोग होता है, ठीक है। हाँ मलेरिया रोग उत्पन्न होता है तो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण ही दोस्तों मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि विषाणु जनित रोग है, ठीक है। विषाणु जनित रोग कौन है, तो ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों विषाणु जनित रोग कौन नहीं है। अच्छा है तो यहाँ पर फ्लूवे विषाणु के यानी कि वायरस होता है, पोलियो भी वायरस होता है। एड्स किसके कारण होता है पता है, एड्स भी विषाणु के कारण होता है, जैसे कि एड्स जो होता है संपर्क में आ जाता है, ठीक है, यौन संबंध के कारण, तब भी ये विषाणु जनित रोगी हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है तीनों प्यारे बच्चों क्या विषाणु जनित रोग है, मतलब इसका राइट आंसर एक ही होगा, वो ऑप्शन डी होगा सभी। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए जीवाणु जनित कौन रोग नहीं है, बताओ जीवाणु जनित कौन रोग नहीं है, बताओ जीवाणु जनित रोग नहीं। देखिए टाइफाइड आप लोग सुनोगे प्यारे बच्चों, ये तो आपका जीवाणु जनित तो है नहीं, ठीक है, टाइफाइड जीवाणु जनित नहीं है। कुष्ठ रोग भी आपका पता है कि जीवाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है।
अच्छा सॉरी यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पर टाइफाइड तो जीवाणु के द्वारा ही होता है, जो कि बता चुके हैं पहले भी, और ये कुष्ठ रोग भी जीवाणु के द्वारा होता है। और डिप्थेरिया है, कहते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज वाली बात है यहाँ पर, डिप्थेरिया जो है ना ये भी आपका जीवाणु जनित रोग ही है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बनता है इन्फ्लुएंजा। ये किसके कारण होता है, तो ये विषाणु यानी वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा होता है। क्या चीज़ होता है, वायरस के कारण होता है, इसीलिए वायरस जनित रोग हो जाएगा। नहीं पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जीवाणु जनित ये भी है, ये भी जीवाणु जनित, ये भी जीवाणु जनित, लेकिन यहाँ पर नहीं के बात किया जाए तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विषाणु जनित रोग ना है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, यौन संचारित रोग होता है। तो देखो तीनों को यौन संचारित रोग होता है, गोनेरिया, ठीक है, गोनेरिया हो गया, और एड्स हो गया, एक और होता है क्या चाहिए, गोनेरिया, एड्स और सिफिलिस। ये तीन को जो होता है यौन संबंध रखने के कारण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी नंबर। देखिए एलिफेंटिस कारक कौन है, देखिए एलिफेंटिस जो कारक है वो कौन है, तो एलिफेंटिस कारण एस्केरिस है। कौन है, एलिफेंटिस कारक कौन होता है, एस्केरिस होता है। तो यहाँ पर सही जवाब ए नंबर होगा। अगला देख लीजिए जो 25 नंबर क्वेश्चन, कुष्ठ रोग किसके कारण से होता है। देखिए कुष्ठ रोग जो होता है किसके कारण से होता है, तो याद रखना माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा दोस्तों कुष्ठ रोग होता है। तो सही जवाब जो होगा ना प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है, ठीक है। विषाणु जनित रोग का उदाहरण कौन है, तो खसरा और रेबीज जो प्यार बच्चों विषाणु के द्वारा होता है, इसीलिए विषाणु जनित रोग है, ठीक है। खसरा और रेबीज होता है विषाणु जनित रोग है। तो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे लाल बी नंबर हो जाएगा। विषाणु जनित रोग जो होता है खसरा और रेबीज होता है। बाकी एड्स हम देखेगा, सिफिलिस हम देखेगा, तो ये किसके कारण होता है, ये आपका किसके कारण, एड्स तो होता है जीवाणु के कारण, लेकिन सिफिलिस नहीं, सॉरी यहाँ पर एड्स होता है विषाणु के कारण, लेकिन सिफिलिस किसी और के कारण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमसे जोड़ा पूछा जाए, ध्यान से देखिए, विषाणु जनित रोग का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि विषाणु का मतलब होता है वायरस के द्वारा, ठीक है। तो वायरस के द्वारा टेटनस तो हो ही नहीं सकता, टाइफाइड तो जीवाणु के द्वारा टेटनस होगा, तो यहाँ पर टाइफाइड देखिएगा, तो यहाँ पर आपका जीवाणु के द्वारा होता है। काले खांसी क्षय रोग ये भी जीवाणु के कारण होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा संशय बन जाता है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जोड़ा की बात करें तो खसरा और रेबीज होता है, ये दोनों ही जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। सॉरी विषाणु ना, विषाणु जनित रोग होगा, ठीक है। तो विषाणु जनित राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, मनुष्य में दाद की बीमारी किसके कारण होती है। तो मनुष्य में दाद की जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, तो सब बच्चों को पता है कि कवक के द्वारा ही दाद बीमारी होती है। मतलब कवक, मनुष्य में दांत की बीमारी होती है तो कवक द्वारा ही होता है। मतलब समझे, दाद मतलब किसके कारण फैल रहा है, दाद मतलब कवक के द्वारा फैल रहा है, ठीक है। तो कवक जनित रोग होता है दाद। बूंद संक्रमण क्या होता है, तो बूंद संक्रमण आपको पता ही होगा मेरे प्यारे लाल, ये आपका निमोनिया होता है। क्या चाहिए, तो निमोनिया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निमोनिया होता है क्या चाहिए, बूंद संक्रमण। अगला देख लीजिए, भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है, तो एजेटोबैक्टर के कारण होता है। क्या बता दो 29 नंबर, नहीं। तो किसके कारण होता है, तो भोजन की विषाक्तता जो होता है क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है। किसके, क्लोस्ट्रीडियम के कारण जो होता है प्यारे बच्चों, क्लोस्ट्रीडियम के कारण है दोस्तों भोजन की विषाक्तता, मतलब जहर के समान। विषाक्तता मतलब समझते हो, जहर के समान होता है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखने का, विषाक्त के रूप में जो खाना हो जाता है किसके कारण, तो क्लोस्ट्रीडियम के कारण। अगला देख लीजिए, असंक्रामक रोग कौन होता है, तो असंक्रामक जो रोक ही नहीं सकता है, ठीक है, वो रुक ही नहीं सकता। तो कैंसर लगातार होते रहेगा शरीर में, किसी भाग में, पूरा शरीर को प्रभावित करता है। तो असंक्रामक रोग कैंसर। अगला देख लीजिए 31 नंबर, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति स्वप्रतिरक्षा अनुक्रिय होते हैं उन्हें कहते हैं, तो उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, एंटीजन। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति स्वप्रतिरक्षा अनुक्रिय होती है उन्हें कहते हैं एंटीजन। क्या चीज़ कहते हैं प्यारे बच्चों, एंटीजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। यानी ये पदार्थ जो स्वप्रतिरक्षा अनुक्रिय होता है उन्हें एंटीजन। एंटीजन का मतलब समझ, एक एंटीबॉडी होता है, एक एंटीजन होता है। एंटीजन जो होता है कीड़े, जैसे क्या बताएं, जैसे शरीर में जो प्रवेश करता है ना प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, कीटाणु वगैरह, वही होता है एंटीजन। उसको तो मारने के लिए जो तैयार होता है वो होता है एंटीबॉडी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन होता है, तो एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन हिस्टामिन भी होता है, सेरोटोनिन भी होता है, यानी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन होता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन होता है। तो राइट आंसर सी नंबर। अगला देख लीजिए, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, तो ये आप लोग थोड़ा बता दीजिए, तो टाइफाइड, ठीक है।
ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, टाइफाइड के लिए नहीं होता है। ठीक है, ट्रिपल एंटीजन जो उपयोग होता है किसके लिए उपयोग नहीं होता है? तो याद रखना टाइफाइड के लिए। क्यों नहीं? क्योंकि हमको पता है कि टाइफाइड ये वो जो सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ पर टेटनस होगा, ये भी नहीं होगा, डिप्थीरिया भी नहीं होगा। ट्रिपल एंटीजन का उपयोग किसके लिए नहीं होता? तो टाइफाइड के लिए नहीं होगा, बाकी सब के लिए यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, देखिए ट्रिपल एंटीजन को डॉट में जैसे कि शॉर्टकट में दे देगा DTP। क्या दे देगा? DTP दे देगा, DTP। तो यहाँ से भी आप लोग पहचान लीजिएगा कि टाइफाइड के लिए पहले बात उपयोग नहीं होता है। बीमार बहुत सारा बीमारी, देखिए फ्यूसिस का मतलब कुछ विद्यार्थी नहीं समझते। फ्यूसिस का मतलब होता है काला खांसी। क्या होता है? काले खांसी नहीं होता है, प्यूटिस। इस कारण से तो यहाँ पर आप लोग का ये काला खांसी होता है, डिप्थीरिया भी होता है। बस इतने याद रखें, टिटनेस, ये तीनों बीमारी जो होता है ना, ट्रिपल एंटीजन का उपयोग इसमें नहीं होता है, बस याद रखो। ठीक है, और टाइफाइड में नहीं होता, बाकी तीनों में यूज़ हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? C नंबर। नहीं की बात क्या चल रहा है? तो तीनों में यूज़ होगा, टाइफाइड में नहीं होगा यूज़। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए 34 नंबर, टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में होते हैं वे क्या कहलाते हैं? देखिए एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइप्रोटीन। क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइप्रोटीन। क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। तो राइट आंसर C नंबर। अगला देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। शुरू से बताते रहते मेरे प्यारे लाल कि अस्थि मज्जा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा बीमारी प्रत्युषक द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए प्रत्युषक द्वारा कौन जो बीमारी उत्पन्न होता है? तो हेज ज्वर जो होता है प्रत्युषक द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षा कि परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। देखिए रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी, प्रतिजन का मतलब क्या होता है? एंटीजन, और प्रतिरक्षी का मतलब एंटीबॉडी। परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बहुत पहले पढ़ा है प्यारे बच्चों, सीरोलॉजी कहलाता है। यानी कि रक्त में प्रतिजन और प्रतिरक्षी, यानी कि प्रतिजन का मतलब कीटाणु वगैरह, ठीक है, और प्रतिरक्षी का मतलब एंटीबॉडी, आपस में क्रिया का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। 39 नंबर है कि एड्स बीमारी अनुवांशिक, देखिए एड्स बीमारी का अनुवांशिक पदार्थ कैसा? एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये कैसा होता है? तो एक कुंडली RNA होता है। क्या चीज़ होता है? एक कुंडली RNA होता है एड्स बीमारी का अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? B नंबर, याद रखना। अगला देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। कौन होता है? यकृत जो होता है शरीर का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है। तो राइट आंसर B नंबर। अगला देख लीजिए, अफीम किससे प्राप्त होता है? तो देखिए अफीम जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो आपको याद रखने का, सोफनिफेरम से। क्या चाहिए? पापावर सोफनिफेरम से अफीम किससे प्राप्त होता है? तो सोफनिफेरम से प्राप्त होता है। ठीक है, ये फल एक प्रकार का होता है, इसी से प्राप्त होता है अफीम। तंबाकू के सेवन में शरीर का कौन सा दोस्तों शरीर जो होता है शीघ्र परिलक्षित होता है? देखो सबसे हार्ड क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, उसी समय का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, तंबाकू के सेवन से कौन सा शरीर में शीघ्र परिलक्षित होता है? तो आदिब्रेक ग्रंथि का उद्दीपन में आपका रक्त का स्राव तेज हो जाता है, और साथ में व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन के दर में एकाएक वृद्धि हो जाता है। यानी दोनों ऑप्शन चलेगा, ये 2018 का क्वेश्चन है। हीरोइन क्या होता है? तो हीरोइन आपको याद रखना पड़ेगा, हीरोइन क्या होता है? तो पता है प्यारे बच्चों, डायस्टिल मॉर्फिन होता है। क्या होता है? डायस्टिल मॉर्फिन। ठीक है, भाई आपको केमिस्ट्री में भी आगे पढ़ना पड़ेगा 16वां चैप्टर में। अगला देख लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर के, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल। अगला देखिए डायस्टल मॉर्फिन क्या है? ये देखो भाई सही क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि डायस्टल मॉर्फिन क्या है, उसी को घुमा के पूछ दे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? एक प्रकार का हीरोइन दवा है। ठीक है, डायस्टल मॉर्फिन क्या? तो हीरोइन दवा, दर्द को कम करता है। देखिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन वायरस जनित बीमारी है? देखिए वायरस जनित बीमारी है। देखिए वायरस जनित बीमारी कौन होता है? तो ये मलेरिया तो नहीं होगा, प्लाज्मोडियम होता है, इसके क्षय रोग भी जीवाणु के कारण होता है, हैजा जीवाणु। यहाँ पर आपका प्यार बच्चों जो आपका सही जवाब होगा, वायरस के कारण, इनकी हेपेटाइटिस होता है, ये वायरस के कारण होता है। कौन सा? यानी वायरस जनित जो रोग होता है यही होता है 46 का। क्या चीज़ हो जाएगा? तो हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग है। ठीक है, वायरस से होने वाला रोग है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित बीमारी है? देखिए प्रोटोजोआ जनित बीमारी कौन है?
देखो प्रोटोजोआ जनित जो बीमारी होता है मलेरिया होता है। क्या चीज़ होता है, यानी प्रोटोजोआ जनित जो बीमारी होता है कौन होता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। कौन सा, तो प्लाज्मोडियम के कारण। देखिए एड्स के कारक बताइए, एड्स का कौन कौन कारक होता है। एड्स का कारक होता है HIV वायरस। कौन होता है, HIV वायरस, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला देख लीजिए, एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है, तो इसमें से किस कोशिका को सर्वप्रथम नष्ट करेगा, तो टी हेल्पर कोशिका को सबसे पहले नष्ट करेगा। कौन, हेल्पर टी कोशिका को सबसे पहले नष्ट करता है एड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, ओपियम से प्राप्त होने वाला मॉर्फिन कौन है, तो ओपियम से प्राप्त होने वाला मॉर्फिन जो होता है ये आपका एल्कोलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्कोलाइट। ओपियम से प्राप्त होने वाला मॉर्फिन जो होता है, ठीक है, वो आपका एल्कोलाइट कहलाता है। अगला देख लीजिए यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन कि अव्यवस्थित चित्त देखो चिड़चिड़ापन झगड़ालू प्रवृत्ति का हर व्यक्ति से द्वेष बताता है, ये क्या बताता है। देखिए थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ऐसा। तो व्यासनीय निमित्ता के कारण होता है किसी शरीर में, इसी कारण से ये सब चीज़ गुण आ जाता है। अगला देख लीजिए, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रचलित नहीं है, तो कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी किया जाता है, रेडियोथेरेपी भी किया जाता है, सर्जरी भी किया जाता है, लेकिन फिजियोथेरेपी नहीं होता है कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर। LSD तैयार किया जाता है, किसके द्वारा LSD तैयार किया जाता है, तो बताओ LSD तो तैयार किया जाता है, वो आपका तैयार किया जाता है क्लोवेसेप्स के द्वारा। ठीक है, क्लोवेसेप्स के द्वारा दोस्तों LSD तैयार किया जाता है। इसका मतलब होता है LSD का लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल होता है। ठीक है, या इसी को एक और नाम बोला जाता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड, इसी को कहा जाता है। LSD का फॉर्मूला यही होता है इसका, और ये मेन रूप से जो है ना कवक से प्राप्त होता है LSD। ठीक है, और इसको तैयार किया जाता है क्लेविसेप्स के द्वारा। ठीक है, और ये घासों पर उगता है, कहाँ पर, घासों पर। चलिए हीरोइन किसका रूप होता है, तो आपको पता है हीरोइन प्यारे बच्चों क्या होता है, एक प्रकार का पोस्ता होता है, जो हीरोइन अफीम जो होता है ना उसी से प्राप्त होता है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग पोस्ता भी बोल सकते हैं। क्या चाहिए, पोस्ता से हीरोइन किसका रूप है, तो पोस्ता का। अगला देख लीजिए, एड्स विषाणु के पास होता है, एड्स विषाणु के पास क्या होता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, एकल सिंगल वाला RNA होता है। एकल सिंगल वाला RNA एड्स बीमारी वालों के पास होता है। ओपियम से प्राप्त होता है, तो ओपियम से क्या प्राप्त होता है, तो फल प्राप्त होता है। क्या चीज़ प्राप्त होता है, फल। ओपियम से क्या प्राप्त होता है, तो फल प्राप्त होता है। अफीम पोस्ता जो होता है प्यारे बच्चों, अपरिपक्व फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर अफीम पोस्ता जो होता है प्यारे बच्चों एक प्रकार के अपरिपक्व फल होते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मॉर्फिन होता है, तो मॉर्फिन क्या होता है, तो आपको पता है कि पेपावर सोम्निफेरम होता है, शुरू में बताए थे। अगला देख लीजिए, यौन संचारित रोग टाइफाइड भी हो जाएगा, सॉरी टाइफाइड कौन सा हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, यौन संचारित रोग। अगला देख लीजिए, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। तो एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 1 दिसंबर को। 1 मई को आपका मनाया जाता है मजदूर दिवस। ठीक है, यहाँ पर एड्स विषाणु होता है, एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के। हीरोइन किस पौधे से प्राप्त होता है, हीरोइन किस पौधे से प्राप्त होता है, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, पेपावरसी से प्राप्त किया जाता है। यानी कि हीरोइन जिस पौधे से प्राप्त होता है, जैसे अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, तो वहीं आपका क्या कहलाता है, हीरोइन किस पौधे का कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है पेपावरसी पौधा। ठीक है, कैफीन क्या लिखा हुआ है, कैफीन, एम्फेटामिन एवं कोकेन, ये क्या चीज़ होते हैं, बायोलॉजी में ये पढ़ रहे हैं तो आगे भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब उत्तेजक होते हैं। क्या होते हैं, उत्तेजक, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं उत्तेजक। ठीक है, क्या लिखा हुआ, उत्तेजक ऐसे पढ़ता है। तो कहीं कहीं कुछ लोग इसको हम लोग पढ़ते जल्दी में उत्तेजक, क्या पढ़ते, उत्तेजक है, भले लिखा हुआ उत्तेजक। ठीक है, उत्तेजक भले लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जल्दी में इसको पढ़ जाते हैं उत्तेजक। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं पढ़ना, शुद्ध रूप इसका पढ़ना है उत्तेजक। ठीक है, दवा, ये सब दवा है, आपको याद रखना, उत्तेजक शरीर में लाना है तो खाइए दवा। ठीक है, ये दवा, ये सब
अणु जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिजन। प्रतिजन का मतलब पता है? एंटीजन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, 63 नंबर क्वेश्चन। टीकाकरण हर व्यक्ति से रोग से बचाता है क्योंकि वह होता है, तो वो क्या होता है? तो वो आपका होता है प्यारे बच्चों प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करने वाले, ठीक है। अगला देख लीजिए, LSD प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? शुरू में बताएं तो LSD कवक से प्राप्त होता है, ठीक है। तो कवक से देख लीजिए कहाँ पर मिला है, क्लीवेपिप्स कवक से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, कोकीन से प्राप्त होता है, तो कोकीन से क्या प्राप्त होता है? तो कोकीन प्राप्त होता है तो किससे? तो एरिथ्रोजाइलन से प्राप्त होता है, ठीक है। एरिथ्रोजाइलन इसी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, 66 नंबर। कोकीन प्राप्त होता है, तो यही क्वेश्चन है। 67 नंबर है कि रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किससे प्राप्त की जाती है? तो रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता जो होती है किससे प्राप्त की जाती है? तो वही वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको शॉर्टकट में लिख देता है IG, ठीक है। तो ये होता है इम्यूनोग्लोबिन से, ठीक है, इसी के कारण होता है, तो याद रखना ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए, कोला, चाय, कोका में पाया जाने वाला उत्तेजक क्या होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, कैफीन। क्या होता है? कैफीन, ऑप्शन डी। अगला 69 नंबर देख लीजिए, बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है। कौन बाहरी कोशिका को नष्ट करने का काम करता है? तो ये आपका कहता है IgM एवं IgG, ठीक है, तो ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए, हशीश एवं गांजा प्राप्त होता है, तो हशीश एवं गांजा किससे प्राप्त होता है ये बता दो। तो हशीश एवं गांजा जो होता है ये कैनाबिस से प्राप्त होता है, ठीक है। तो सही जवाब सी नंबर। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रख देता है और बाकी आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग को नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।